वही अभी हम गंग नहर के पास आए थे और यहाँ पे जो है किसी महिला का शव बरामद हुआ है पुलिस को कि जब दो औरतें बैठ के साथ में खाना खाती हैं किस तरीके से खाना खाती है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कल जो तूफान आया था उसने हमारे घर में कितनी तबाही उठाई है और कितना कूड़ा कचरा घर में इकट्ठा कर दिया। कितना सारा कूड़ा, पत्ते वत्ते, कितना बुरा उठा दिया। और बाहर भी बहुत नुकसान हुआ जो मैंने कल की वीडियो में आपको दिखाया था। और अब झाड़ू लगाई जा रही है। बट कुछ भी हो, मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, ठंडा, एकदम चिल्ड। कल ये हमारी जो ट्रॉली थी ये खड़ी हुई है नीचे, क्योंकि कल ईंख वींख नहीं बोया गया और खेत में हो गया फिर पानी। तो आज शाम को शायद बोया जाएगा ईंख, क्योंकि अभी खेत जो है थोड़ा सा उसमें पानी भर चुका था, कल बारिश हुई। आज जो मौसम है घर में इतना ज़्यादा ठंडक है जिसकी कोई हद नहीं। मतलब आज सुबह उठ के ऐसा लगा जैसे कि भाई अपनी सर्दी वर्दियों का माहौल सा रहता है ना, सुबह सुबह ठंड सी लगती है। पंखा बंद करवाना पड़ा। और निशांत भाई यहाँ पे उठे नहीं है अभी सो के, मैं उन्हें कई बार उठा चुका हूँ। उठो जल्दी उठो, भयंकर नींद है भाई। चलो चलो चलो, इसे नहीं उड़ना, इसे नहीं उड़ना, इसे नहीं उड़ना। ना 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 ना, उठो। नहीं नहीं, उठो। जिंदगी तबाह कर दिया आज, ऐसा तो लग रहा होगा। उठो, चलो रनिंग पे चलना। हाँ, जा रहा हूँ। कहीं नहीं जाना। 7:30 बजे फिर कब जाओगे? 8 बज जाएंगे अभी आते आते। 2 मिनट दे दो, उठ रहा हूँ भाई। कहीं नहीं उठना है, झूठ बोल रहे, मुझे पता है। जब तक इसे पकड़ रखा ना बिस्तर को भाई, छोड़ दे। अरे सब मत उठ गया ले। यहीं हूँ मैं, चलो आराम से, इतना आप उठोगे। तो अभी मैं ऊपर आ चुका हूँ। अब सोच रहा हूँ थोड़ी सी एक्सरसाइज की जाए, क्योंकि बाहर का जो मौसम है बहुत ठंडा हो रहा है। बहुत मज़ा आने वाला है एक्सरसाइज करने में। तो थोड़े से शरीर को खोल लेते हैं अपने। It's not a game, it's a rich thing. एक्सरसाइज करने के बाद मैं पूरा तरीके से तैयार हो चुका हूँ और बाल कटने के बाद अब धीरे धीरे आपको ठीक लगने लगे होंगे, क्योंकि शुरू में मुझे बहुत अटपटे लग रहे थे। मैं सोच रहा था कि और छोटे करा दूँ, पर यहाँ से कुछ ज़्यादा लंबे कर दिए, चक्कर ये है। तो अब मैं नाश्ता कर लेता हूँ। नाश्ते में बनने वैसे तो पराठे, पर हम लाइफ हैक करके खाएंगे। मतलब पराठे नहीं खाएंगे, मैं बताता हूँ आपको कैसे खाएंगे। किचन में लेके चलता हूँ और तब बताता हूँ आपको कि आखिर मैं पराठों से हेल्दी तरीके से कैसे बचूँगा। तो अभी जो है घर पे बनाए जा रहे थे पराठे, पनीर के और प्याज के। तो हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मली पराठे खा के इस पे हम ऑयल नहीं लगवा रहे हैं, बस चपाती के बीच में पनीर और प्याज डलवा के इन्हें हेल्दी तरीके से खा रहे हैं। रोटी अगर ऐसे खाओगे ना तो अच्छी नहीं लगेगी। हाँ, ये देखो, एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये जिस चीज़ में मेरे पनीर और वो मिक्स हो रखे हैं ना, देखो ये रहा पनीर, तो ये मिस्सी रोटी है, मतलब चने वने बाजरा वाजरा सब कुछ डाला हुआ है। तो अब खाते हैं अपना हेल्दी खाना। थोड़ा लगाइए हो, थोड़ा ही है। ये मक्खन को कुछ वो सोचती है कि बहुत हेल्दी होता है। हेल्दी होता है। अच्छा चल, ठीक है ठीक है, मक्खनबाज। अभी मैं नाश्ता कर रहा हूँ निशांत भाई के रूम में, और बिल्कुल साधारण तरीके से धरती पे बैठ के। तो देखो, क्योंकि बताते हैं कि नीचे बैठ के खाने से बहुत अच्छा रहता है। निशांत भाई भी यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे थे अपनी, तो मैं सोचा इनसे बात होती रहेगी और थोड़ा थोड़ा अपना नाश्ता करते रहेंगे ज़मीन पर बैठ के। तो इसका भी मज़ा लगी है। देखो धूप कितनी बढ़िया पड़ रही है सीधी जंगले से, और बहुत ठंडी ठंडी हवा इधर से आ रही है। तो अब हम कर लेते हैं अपना नाश्ता एकदम बेहतरीन तरीके से। नाश्ता करने के बाद मैं जा रहा हूँ मार्केट, और मार्केट मुझे कुछ काम है। और ये प्रेसें दो हमारे घर की दो प्रेसें ख़राब होगी, ये भी देते जाएंगे और फिर अपना काम करेंगे। हाँ मम्मी कुछ कह रहे? मैंने कह रही मका सेब ये और अनार और चीकू। सेब, अनार और चीकू, ओके डन। और प्रेस, फिर हम आ जाएगा ना हाँ जी, मंडी में कल चला जाऊँगा। तो चलते हैं, मैं बात कर लूँगा फ़ोन पे। हाँ जी हाँ जी, कोई नहीं, आगे बात कर लूँगा उनसे मैं। आप बता दें उनको, वो प्रेस दे गया। ठीक है, नमस्ते जी। A few moments later. वही अभी हम गंग नहर के पास आए थे और यहाँ पे जो है किसी महिला का शव बरामद हुआ है पुलिस को, और वो पीछे वहाँ पे भीड़ लग रही है, सब देख रहे हैं। तो हम भी रुके भाई, पता नहीं क्या बात होगी। तो देखा था वो किसी महिला का शव था। देवांग भी मुझे रास्ते मिल गया, तो देवांग भी वहीं पर अपने किसी फॉर्म के काम से जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा भीड़ हम भी नहीं करते, सेंसिटिव चीज़ें हम दिखा नहीं सकते। तो यहाँ पे एम्बुलेंस भी आ चुकी है। तो यहाँ अक्सर गंगा में निकलती रहती है चीज़ें। यहाँ पे जो ये रेगुलेटर है, यहाँ से 2-3 रजवाए वगैरह निकल रहे हैं। तो यहाँ दरवाज़ों पे अक्सर डेड बॉडी आती रहती है।
बच्चे नहाते भी रहते हैं। जैसे कोई बहुत से लोग नहाना भी छोड़ देते हैं जब ये चीज़ें प्रैक्टिकली देखते हैं। राम राम जी। पुलिस एम्बुलेंस सब यहाँ आ गए हैं। अब पता नहीं भाई कौन था, उसकी पहचान वो पुलिस की जिम्मेदारी है, वो अपने आप देखेंगी। वो हम चलते हैं अपने काम से। मैं घर से बाइक लेके आया था तो रास्ते में जो है मुझसे ये टूट गया, इसके पिछले साइड का ये आ गया, तो ये चेंज करा रहा हूँ मैं अब। और ये हमने ले लिया है, तो पूरी बाइक खुलवानी पड़ गई यहाँ पे। इसको पिछले हिस्से को बोलते हैं कावल सेट, जो ये टूटा था कुछ इस तरीके से, और ये हो जाएगी कंप्लीट। मोटरसाइकिल में ये वाला बैग लगवा देंगे क्योंकि घर खेत वेत में चलती रहती है मोटरसाइकिल हमारी। तो मैं सोच रहा हूँ घर के लिए फल फ्रूट ले लूँ। मम्मी ने बोला था कि भाई ये लेके आइयो, तो यहीं पास में ही फल फ्रूट की दुकान है, तो वहाँ से हम कुछ फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं। क्या बात ये क्या जी? अनार बताओ, सेब बताओ। चलो तो भाई यहाँ से हम अनार बोले थे मम्मी ने, सेब बोले थे और चीकू, ये तीनों चीज़ ले लेते हैं। मैं फल फ्रूट वगैरह सारे ले लिए, तो सारे मुझे मिल चुके हैं। अब चल रहा हूँ मैं सीधा घर। हमारी घर की गड्डी हो चुकी है तैयार, ये भी लग गया और बैग भी लग गया। अब ठीक हो गया, अब घर में चलने लायक बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको मिलते हैं सीधा घर पे। तो भाई अभी मैं घर आ चुका हूँ और अंदर मेहमान आ रखे हैं, तो ये सामान भी संभाल देते हैं। बाइक पे तो पता मिल रहा है कुछ गर्मी का, तो अब अंदर चलते हैं, कुछ खाना वाना खाएंगे। नीचे मेहमान आ गए, अब सेवा पानी में लग गए, तो उनको चाय वाय पिलवा देते हैं नीचे। ये पूरे दिन यहाँ चलता रहता है, नॉर्मल है बचपन से। जब आपने कल के व्लॉग में देखा था कि हम ईंख बोने गए थे, यानी शुगर केन की बुआई होनी थी, तो कल मौसम ख़राब होने की वजह से वो नहीं हुई थी, तो आज हो रही है। तो हम सीधा खेत में चलते हैं और देखते हैं कि पापा वहाँ पे क्या कर रहे हैं और कैसी वहाँ पे बुआई चल रही है। तो सबसे पहले खेत में आने के बाद जो खेत तैयार किया जाता है, उसके बाद यहाँ पे गन्ने को इस तरीके से बीज के रूप में ऐसे तारा जाता है, और फिर ये जगह जगह ऐसे खेत में उतार दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे उतार दिया, फिर कुछ वहाँ पे उतारा जाएगा, फिर आगे उतारा जाएगा। देन उसके बाद इसकी होगी कटिंग। स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता रहूँगा कि कैसे शुगर केन को अच्छे से बोया जाता है। तो बीज को उतारने के बाद बीज को कुछ इस तरीके से कट किया जाता है, क्योंकि इसमें छोटी छोटी आँखें बनी होती है। मैं अगर आपको नज़दीक से दिखाऊं कुछ इस प्रकार से, तो जो ये वाला हिस्सा है इसमें से पौधा निकलता है, और फिर इसको खेत में बोया जाता है कुछ इस प्रकार से। और ट्रैक्टर उधर चल रहा है पीछे, तो सब यहाँ बोने में लगे हुए हैं फ़िलहाल। ईख को कोई कटिंग कर रहा है, कोई बो रहा है, और उधर ट्रैक्टर चल रहा है। बाद में इसको मिट्टी से ढक दिया जाएगा, देन शुगर केन तैयार होता है। तो आधे से ज़्यादा काम यहाँ पे हो चुका है। तो भाई हम भी खेत में पूरा दाब के काम कर रहे हो, साथ साथ थोड़े बहुत गाने सुन रहा था, और मैं कुछ फावले से काम कर रहा था किनारे पे, जैसे धोरे होते हैं इनको साफ़ कर रहा था यहाँ पे। कैप के मुकाबले हेड बहुत बढ़िया काम करती है, क्योंकि ये धूप से बहुत अच्छा बचा देती है। तो ज़्यादा देर नहीं करते, अपना फटाफट काम निपटाते हैं। शाम के 4:30 बज रहे हैं, तो शायद घंटे भर से पहले में हमारा काम निपट जाए, क्योंकि आधे से ज़्यादा हो चुका है। और पीछे बस ये काम यहाँ पे हमारा बाकी है बस। फाइनली हमारा काम जो है ख़त्म हो चुका है सारा का सारा। तो अब हम चलते हैं घर पे। तो भाई आज हम खेत से आ चुके हैं घर पे, सारी वीक की बुआई हमारी होगी, फिनिश होगी, और मैं आराम से अपना खाना वाना भी खा चुका हूँ। और बाड़ों की सेटिंग नहीं बैठ के देखी बिल्कुल भी, परेशान कर रख दिया। बाड़ों ने कटवा तो लिए, बस उल्टा काम हो गया। और मनस्वी यहाँ सीरियल देख रही है मज़े में बैठी। और सीरियल की जो ज्ञान है मुझे बांट रही है कि देखो सीखो कुछ सीरियल से, सीखो कुछ सीरियल से। वही तो क्या, सबको सीखना चाहिए। अरे बात है भाई, वे तो 20-25-30 हज़ार रुपये पर डे के ले लेते हैं। मैं से कह रहा हूँ, मैं भी जैसे लाड करते हैं ना सीरियल में, ऐसे मैं भी कर दूँ। मुझे उसके हाथ दे देते। और भाभी जी यहाँ काम में लगी हुई है। टूटू आपको 2-4 दिन से बस, हाँ वो पढ़ाई में लगी हुई है, उसके पेपर चल रहे हैं ना अभी। उसका माइंड हैक होता जा रहा है, पढ़ के। हाँ बहुत परेशान हो रही है वो, क्योंकि उसकी 12th के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा बिजी है। मैं घट गया, 2 दिन से मैं रनिंग कर रहा हूँ बहुत तगड़े वाली। अब बिल्कुल घट गया, पैर ना चले जा रहे ना कुछ। तो मैं आ चुका हूँ प्रज्ञा के पास, और प्रज्ञा अपनी कर रही है स्टडी। पढ़ाई को लेकर बहुत परेशान हो चुकी है। जो ज़्यादा पढ़ते हैं अक्सर वो परेशान हो ही जाते हैं। चल पढ़ ले आराम से, तू मैं क्यों डिस्टर्ब करूँ तुझे, ठीक है, टाटा। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि जब दो औरतें बैठ के साथ में खाना खाती हैं तो किस तरीके से खाना खाती है। चलो ये देखो, इन दोनों की बात चल रही। अरे खाना कम, खुसर 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 खुसर।
खाना खा लो खाना। तो देखा आप लोगों ने, जब दौड़ते बैठ के खाना खाती है, कुछ काम भी करती है, तो इस तरीके से कचर पचर लगी रहती है दोनों के बीच। और मम्मी ने हमारा दूध ला दिया है। अरे है माँ, मम्मी बहुत गर्म हो रहा है तो भाई लोग, मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि दूध में हल्दी डालने के फ़ायदे क्या हैं। देखो, दूध में दोष होते हैं 2 प्रकार के, जैसे कि एक होता है कफ और दूसरा होता है वायु, मतलब कि गैस। तो ये गैस और कफ दोनों बनाता है, और इसमें आप सौंठ लगा सकते हो और हल्दी मिक्स कर सकते हो, तो इसके जो दोष हैं वो कम हो जाते हैं और इनका असर कम होता है। तो मैंने भी जैसे हल्दी मिलाई हुई है। तो रात के बज रहे हैं 10 और इनका अब तक खाना चल रहा है। देखो, मैंने थोड़ी देर पहले भी दिखाया था आपको, दोनों बातें लगी हुई थी, अब जाके इनका खाना खत्म हुआ है। हम आपस में खेलने वाले हैं लूडो, और लूडो में देखते हैं कौन जीतता है। मैं जीत सकता हूँ, उम्मीद है। वो आपको मैं कल बताऊंगा, और कल ही आपको नए ब्लॉग में मिलेंगे। सबको बड़ों को मेरा नमस्ते, टेक केयर और अपना ध्यान रखियो। टाटा बाय बाय।